Hello friends. So today we are going to learn about CAP theorem, which is a very important concept in system design. Uh, interviews for interviews as well as real world digital systems. So the thing is, सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ आपको. तो दिस चैनल इज नॉट ओनली फॉर क्लियरिंग आउट योर इंटरव्यूज ओनली. ठीक है. तो यहाँ पे हम चीज़ों को समझेंगे भी. ठीक है कि चीज़ें ये क्यों हैं, क्या है, हम इसको किस लिए यूज करते हैं. ठीक है. तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना. ठीक है. और बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, बिकॉज इस चैनल पे हम अभी हम कर रहे हैं राइट नाउ हाई लेवल डिजाइन. ठीक है. तो पूरी की पूरी सीरीज करेंगे. लाइक से पूरे के पूरे हर टॉपिक से करेंगे. अभी 3-4 वीडियोस मैंने डाल रखी हैं. ठीक है. तो अभी ये हमारी कैप्चर में आ रही है हाई लेवल डिजाइन में. ठीक है. तो एक कोर कंसेप्ट चल रहे हैं अभी. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि कैप्चर होता क्या समझ लेते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास कैप्चर होती क्या है. Capsule means distribution system. Sorry, in a distribution system, you can only guarantee two out of three properties: consistency, availability और partition tolerance. ठीक है. तो सबसे पहले हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में सिर्फ दो चीजें मीन से कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस में से या फिर तो हम इसको ट्रेड ऑफ कर सकते हैं या फिर हम एपी या फिर हम इसको ट्रेड ऑफ कर सकते हैं. ठीक है. हम सीए का ट्रेड ऑफ नहीं कर सकते. हम डिस्कस करेंगे क्यों नहीं कर सकते. ठीक है. हम सिर्फ इन दोनों चीजों का ट्रेड ऑफ कर सकते हैं. ठीक है. तो ये हमारा कैप थ्योरम इस चीज को रिप्रेजेंट करती है. अब कैप थ्योरम इज इंट्रोड्यूस बाय एरिक ब्यूअर इन 2000. बताओ 25 साल हो गए. ठीक है. और हम अब सीख रहे हैं इसको इन ट्रेड ऑफ्स को. ठीक है. तो एग्जांपल जैसे कि यू कैन ओनली स्टैंड टू कॉर्नर्स एट वंस. ये हमको एग्जांपल दे रहा है. जैसे हमारे पास यहाँ पे सी हो, यहाँ पे ए हो, यहाँ पे पी हो. तो जो ट्रायंगल सिर्फ दो तरीके से करा हो सकता है. तीसरा हम उसको कंसिडर नहीं करते. ठीक है. तो अभी इसके हम पिलर्स देख लेते हैं. पिलर्स क्या कहते हैं इसके. कंसिस्टेंसी. अरे कहाँ चला गया. कंसिस्टेंसी. ठीक है. व्हाट इट सेज. रीड एवरी रीड रिटर्न्स द लेटेस्ट राइट और एन एरर. ठीक है. कोई भी जितनी भी रिक्वेस्ट है वो हमेशा हमको लेटेस्ट राइट देगा या फिर तुमको एरर दे देगा. एग्जाम्पल. अब ये ट्रेड ऑफ कहाँ पे इंप्लीमेंट होता है हमारे बैंकिंग सिस्टम में. इफ यू ट्रांसफर मनी फ्रॉम अकाउंट ए टू बी इन बैंकिंग ऐप एंड immediately check your balance, both nodes should reflect the updated balance. ठीक है. हमारे पास सिंपल नोड ए नोड बी लाइक अकाउंट ए अकाउंट बी. हमने यहाँ से वहां ट्रांसफर किया. यहाँ पे 1000 थे. ठीक है. वही पुराने एग्जांपल. यहाँ पे $1000 थे. इसने इसको सेंड कर दिए $100. ठीक. इसके पास बी के पास 100 हो जाएंगे और इसके पास 100 कट के कितना रह जाएगा टोटल. 900. ठीक है. तो ये जो कंसिस्टेंसी है. सिर्फ कंसिस्टेंसी का मतलब कि हमको लेटेस्ट राइट चाहिए रहेगा. ठीक है. उसके बाद हमारे पास अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी मीन टू से हमारा सिस्टम हमेशा क्या होना चाहिए. एवरी रिक्वेस्ट गेट्स अ नोन एरर रिस्पॉन्स. हमेशा अप होना चाहिए. ठीक है. इट माइट नॉट बी आर मोस्ट रिसेंट डेटा. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं. हमारे पास अमेजोन है. अमेजोन में क्या है. आपने एक किसी भी आइटम को कार्ट में ऐड किया और परचेज कर लिया. कभी भी वो फेल नहीं होगा. ठीक है. क्योंकि उसने वो कार्ट वाले सिस्टम को हमेशा हाई अवेलेबिलिटी दे रखी है. रदर दैन की जैसे कि उसकी इन्वेंट्री है माइट बी आपको वो थोड़ा सा लेट अपडेट हो. ठीक है. कुछ इसमें दिक्कत आ जाए और आपको लेटेस्ट ना दिखे बट हमेशा अवेलेबल रहेगा वट एवर जो भी है वहाँ पे. ठीक है. on Amazon you when you add an item to your cart, the system never fails. Even Black Friday, Holy Diwali, whatever, the card is always available, but sometimes backend may take a few seconds to sync latest stock. ठीक है. बिकॉज उनके लिए बीइंग ऑनलाइन इज मोर इम्पोर्टेंट दैट हैविंग परफेक्ट डेटा.
उसका तो हमारे पास पार्टीशन टॉलरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द सिस्टम कीप्स रनिंग इवन इफ द पार्ट ऑफ द नेटवर्क कैन नॉट टॉक टू ईच अदर, ठीक है। अभी पार्टीशन टॉलरेंस क्या कहता है, हमारे पास तीन नोड्स है एग्जाम्पल, ठीक। नोड ए, नोड बी, नोड सी, ठीक है। हुआ क्या, यहाँ पे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी यहाँ से, ठीक है, इसको डेटा वापस मिल गया, चाहे वो कहीं से भी आया हो, ठीक है। अब सपोज करो कि ये हमारा ब्रेक कर गया, ठीक। अब किसने रिक्वेस्ट करी है, अब सपोज करो कि डेटा इसके पास था, डेटा डी, डेटा डी, डेटा डी, ठीक है। ये ब्रेक कर गया, डेटा यहाँ से आ जाएगा, अगर यहाँ से इनकेस नहीं भी आता है तो यहाँ से आ जाएगा, ओके। सिस्टम हमारा अप है अभी भी। अब सपोज करो कि डेटा हमारा अब हमने डेटा यहाँ पे है, सपोज करो सी, ठीक है, यहाँ पे है ए, और हमने सी की रिक्वेस्ट करी है, ठीक। और ये हो गया ब्रेक, ठीक है। उस केस में क्या होगा, ये बोल देगा कि सी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद ये बोलेगा अच्छा सी नहीं है तो हमको ए का रिटर्न, ए ही रिटर्न कर दो, तो हमको ये ए रिटर्न कर देगा, ठीक है। मीन से यहाँ पे कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई बट अवेलेबिलिटी रह गई। बट पार्टीशन रोल मीन्स सिस्टम हमेशा हमारा जागता रहना चाहिए, ठीक है। अगर सी नहीं है कोई बात नहीं है, हमको ए दे दो, इसने हमको ए रिटर्न कर दिया। इस चीज को हम बोलते हैं पार्टीशन टॉलरेंस। सिस्टम हमारा हमेशा अप रहेगा अवेलेबिलिटी की तरह, ठीक है। हमारा नेटवर्क हमेशा, नेटवर्क हमेशा अप रहना चाहिए, नेटवर्क डाउन होना चाहिए, ठीक है। सिस्टम कीप्स रनिंग इफ द नेटवर्क कांट टॉक टू अदर ईच अदर, मतलब कि अगर यहाँ पे हम कम्युनिकेट नहीं कर पाता फिर भी सिस्टम हमारा अप होना चाहिए, ठीक। इमेजिन नेटवर्क सर्वर स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स ड्यू टू नेटवर्क फेलियर, यूजर कैन नॉट कनेक्ट टू, user connected to one group should still be able to stream movies even not all servers are in sync, ठीक है। in real world distributed systems partitions are invertible, ठीक है। मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क फेल, पार्टिकल डिवोर्स, लेटेंसी स्पाइक, ठीक। कुछ भी हो हमारा पार्टीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई पार्टीशन यूजली मस्ट हैव, देन द ट्रेड ऑफ इज बिटवीन कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी। ऑन लाइक टू सम अप, हमारा पार्टीशन टॉलरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसलिए हमेशा जो ट्रेड ऑफ होता है वो इसके बीच में होता है, अभी तो कंसिस्टेंसी आएगी नहीं तो अवेलेबिलिटी आएगी, ठीक। हाँ, उसके बाद जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एटम टू ही दो चीजें रहेंगी अब। जैसे हमारे पास सीपी है, कंसिस्टेंसी एंड पार्टीशन टॉलरेंस प्रोडाइज एक्यूरेसी, ठीक है, बट सेक्रीफाइस अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग अ पार्टीशन। अवेलेबल हो ना हो इट्स ओके, बट डेटा हमारे पास कंसिस्टेंट होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल ऊपर ली थी बैंकिंग की, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम और एटीएम नेटवर्क, इफ देयर इज नेटवर्क इशू इट माइट रिजेक्ट योर ट्रांजैक्शन इंस्टेड ऑफ रिस्किंग इनकंसिस्टेंट बैलेंसेस। तो जब भी उनका डेटा हमेशा परफेक्ट होता है। अबिलिटी प्लस पार्टीशन जो कि हमने डिस्कस किया है, अब उनकी वेबसाइट का हमने एग्जांपल लिया था। वेबसाइट हमेशा अप रहेगी चाहे उसमें डेटा कंसिस्टेंट हो चाहे ना हो, ठीक है। उसको हमारा हमारे पास आता है सीए, कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी works only if there are no partitions, likely single node database, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि आपके पास एक ही नोड है, ठीक है। अब सारा कुछ उसी नोड के अंदर चल रहा है, अगर वो नोड ही ब्रेक करेगी तो क्या होगा, सिस्टम आपका डाउन हो गया, ठीक है। सब सब कुछ चला गया ना, कंसिस्टेंसी अवेलेबिलिटी सब कुछ चलेगी। इसलिए हम पार्टीशन टॉलरेंस को रखते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में एक तो हमारे पास मल्टीपल नोड्स होते हैं, ठीक है। और अगर एक नोड चला भी जाता है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे लोड बैलेंसर है, इसमें रिक्वेस्ट कहीं भी भेजनी हो, अगर हमारा एक नोड खराब भी होता है तो डेटा यहाँ से आ जाएगा। ये खराब हो जाता है तो ये ब्रेक हो जाता है, डेटा यहाँ से आ जाएगा, ये ब्रेक हो जाता है तो डेटा कहीं से भी आ जाएगा, ठीक है।
इसलिए पार्टीशन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये क्या कहता है, इन प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिकल सिंस पार्टीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंडिविजुअल सिस्टम्स, दिस कॉम्बिनेशन इज थेटिकल ओनली, तो एक कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता ही नहीं। ठीक। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज बियॉन्ड कैप। ठीक है। अब कैप के, हम इंजीनियर्स रियली स्टिक टू जस्ट कैप, इंस्टेड दे यूज स्ट्रेटजीज लाइक, जो हम लोग हैं सिर्फ कैप के ऊपर नहीं रहते हम लोग, क्या मतलब जो इंजीनियर्स हैं वो सिर्फ कैप के ऊपर स्टिक नहीं रहते। ठीक है। इसके अलावा इवेंचुअली कंसिस्टेंस, इसके ऊपर फोकस करते हैं, इवेंट अपडेट्स इवेंचुअली नीड्स रीच ऑल नोड्स। ठीक है। सीडियंस, डीएनएस, ठीक है, मतलब कि हम सभी पे रीच आउट करते हैं। हमारी रिक्वेस्ट करी उसने, हमारे सीडियंस हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे सर्वर्स कहीं और ही बैठे हुए हैं, अगर हमारे सर्वर्स फेल भी कर जाते हैं, ठीक है, फिर भी डेटा सीडियन से रिटर्न हो जाएगा। इसका मतलब ये था। हम इसको भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम में। ठीक है। सिर्फ हम कैप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। स्ट्रांगली कंसिस्टेंसी इंश्योर इमीडिएट करेक्टनेस इन्वेंटरी सिस्टम वेयर आवर सेलिंग मस्ट नॉट हैपन। ठीक है। अब देखा जाए तो अमेजोन, हम लोग ने एग्जांपल लिया था कि बंदा कार्ट में जाके परचेज कर ले, बट व्हाट अबाउट कि अगर ये अपडेटेड नहीं रहेगा इन्वेंटरी सिस्टम, सपोज को हमारे पास 10 आइटम्स थे, ठीक है, हमने 5 आइटम खरीदे, पीछे 5 रह जाएगा, बट ये अपडेट ही नहीं हुआ। ठीक है। वहाँ पे भी नो दिखा रहा है, तो आवर सेलिंग हो जाएगी। ठीक है। तो हम इसको भी कंसिडर करते हैं, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी को भी। उसके बाद ट्यूनेबल कंसिस्टेंसी अलॉस फ्लेक्सिबिलिटी पर रिकवरी। ठीक है। विंड से कुछ डेटा, जैसे जो हमारे पास इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कार्ट इन्वेंट्री सिस्टम है, जैसे मैंने लगा दिया कि हमारे पास एक इन्वेंट्री टेबल है, इसकी कंसिस्टेंसी हमेशा 100% रहेगी। ठीक है। तो ये हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है। अब सपोज करो कि कुछ और है, आ, जो हमको स्ट्रांगली नहीं चाहिए, उसको हम कर देंगे लेस कंसिस्टेंट। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वारम बेस्ड अप्रोच। ये एक ये भी एक हम अप्रोच यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास टोटल 5 नोट्स हैं, उसमें से हमने वोटिंग करी कि 3 नोट्स हमारी हो जाएंगी रीड वाली, और 3 नोट्स हमारी वही 3 नोट्स होगी हमारी राइट वाली। ठीक। मिड से जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, तो तीनों नोड में डेटा राइट हो जाएगा। तो जो 2 नोट्स हैं वो बाकी ऐसे ही हैं, पड़ी हैं, डेटा वहां पे अपडेट हो ना हो, ठीक है, बट वो रिस्पॉन्स करने के लिए पड़ी हुई हैं। और ये हमारी थी राइट, जब जैसे राइट किया तीनों में राइट हो गया। ठीक है। अब होगा क्या, एक और क्लाइंट आया, ठीक है, इसने अब रीड की क्वेरी करी। ठीक है। अब तीनों में डेटा अपडेटेड था, तो कहीं ना कहीं से तो उसको डेटा लेटेस्ट मिल जाएगा। ठीक है। ये कहता है हमारे पास क्वारम बेस्ड अप्रोच यूजेस मेजोरिटी वोटिंग अमंग नोड्स। ठीक है। जैसे हमारे पास 5 नोड थे, राइट मस्ट गो एटलीस्ट 3 नोड्स, रीड मस्ट गो एटलीस्ट 3 नोड्स। ठीक है। इफ अ क्लाइंट राइट डेटा 3 नोड्स, ठीक है, मस्ट स्टोर इट एटलीस्ट 3, लाइक 3 नोड्स को स्टोर कर लेना मस्ट। व्हेन अनदर क्लाइंट रीड्स, इट विल चेक 3 नोड्स, तो उसको डेटा कहने से मिल जाएगा। बिकॉज 3 + 3 इज ग्रेटर देन 5, डेटा इज गारंटीड टू टच एटलीस्ट 1 नोड दैट हैज द लेटेस्ट राइट। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है पास्कल थ्योरम। ठीक है। बियॉन्ड कैप, ये क्या कहता है, कैप ओनली टॉक अबाउट पार्टीशंस। ठीक। बट व्हाट इफ द नेटवर्क इज हेल्दी और नॉट, दैट्स व्हेयर द पास्कल कम्स इन, दैट्स वेयर पास्कल पैसल्स कम इन। इफ द पार्टीशन, ये ट्रेड ऑफ करता है इसमें अवेलेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी के बीच में। ठीक है। ई ट्रेड ऑफ क्या करता है एल्स, इसके अलावा ट्रेड ऑफ कहाँ पे होता है, लेटेंसी और कंसिस्टेंसी के बीच में। ठीक। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 रिकॉर्ड है जो हमको शो करने एट टाइम, अभी ले रहा है हमारे पास 1 मिनट। ठीक है। बट 1 मिनट बहुत ज्यादा है,
तो कभी कभी फिर हम क्या करते हैं, हम सेक्रीफाइस करते हैं, और हम क्या करते हैं, 100 कोर्सेज शो करते हैं, दैट माई टेक लाइक 8 सेकेंड्स, वट एवर, ठीक है, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक, 6 सेकेंड या 5 सेकेंड, ठीक है, जो भी वट एवर, कैलकुलेट मैटर। तो इसके अलावा व्हाट एल्स, हम फिर लेटेंसी को मेंटेन करने के लिए इट कोर्स हम कभी कभी कंसिस्टेंसी को हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लेते हैं, ठीक। इवन व्हेन पार्टीशन डजंट एग्जिस्ट, समटाइम्स यू सेक्रीफाइस कंसिस्टेंसी टू रिड्यूस लेटेंसी, ठीक। उसके बाद हमारे पास सो, अब इंटरव्यू का क्वेश्चन आता है हमारे पास, उसके आंसर के लिए यू कांट हैव ऑल थ्री, ठीक। रियल लाइफ सिस्टम, अब होता क्या है, बैंकिंग है तो कंसिस्टेंसी चूज करो, ई कॉमर्स है अवेलेबिलिटी चूज करो, हमारा नेटफ्लिक्स है तो पार्टीशन टॉलरेंस और अवेलेबिलिटी दोनों को चूज करो। मेरे से 50-50%, यहाँ पे कंसिस्टेंसी ज्यादा है प्रेफरेबल, यहाँ पे अवेलेबिलिटी ज्यादा प्रेफरेबल, पार्टीशन टॉलरेंस थोड़ी कम है, ठीक। द सीक्रेट इज नॉट पिकिंग द बेस्ट प्रॉपर्टी बट चूजिंग वाइडली फॉर योर यूज केस। बैंक है तो कंसिस्टेंसी, ई कॉमर्स है तो अवेलेबिलिटी, ठीक। अभी ट्रायंगल को याद रखना हमेशा, सीए तो हमने बिजनेस कर लिया है कि ये तो जस्ट हमारा प्रैक्टिकल में नहीं करता, रियल लाइफ में फॉर माइक्रो सिस्टम, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हमेशा सीपी या फिर एपी। सीपी की एग्जांपल बैंकिंग, एपी की एग्जांपल amazon, ठीक। तो ये था हमारा कैप थ्योरम, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और इसको आप दोबारा स्टडी कर लेना, और इससे आपको आई गेस आपको पता लग गया होगा कि इसकी रियल लाइफ में भी इसकी कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो अभी अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, बिकॉज जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पूरे के पूरे हम हाई लेवल डिजाइन के टॉपिक कवर करेंगे इस सीरीज में, ठीक है। तो अभी ठीक है, थैंक्स सो मच, अभी हम नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलेंगे जल्दी, ठीक है, ओके, थैंक्स।